हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई आज मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ शाम को 5 बजे शुरू। शाम को 5 बजे मैंने आटा लगा के बनाने लग गई रोटी, क्योंकि सब्जी का मेरा भी कोई अता पता नहीं था कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। एक तो चूल्हे पे इतनी टेंशन रहती है इस अंगीठी पे कि भाई एक चूल्हा होता है तो बात अलग हो जाती है, इसमें रोटी भी नहीं बनती है ढंग से, सब्जी भी नहीं बनती है। ये बैठे देख रहे थे, कह रहे थे जल्दी बना ले, फिर मुझे बनानी है सब्जी। तो अब मैंने रोटी बना के अलग फ्री हुई तो ये बनाने लग गए सब्जी। ये कह रहे थे मैं बनाऊंगा आज चाप। भाई मैंने बोला मेरे तो बस की भाई नहीं है चाप बनानी चूल्हे पे, वो भी गैस पे, तो फिर भी बन जाती है भाई, मुझे नहीं समझ में आती। लग गए दोनों बाप बेटा बनाने में, हारी फूकने में। इन्होंने 6-7 बजे ये बनाना शुरू करा था इन्होंने। भाई मैंने कि आज तुम लगे रहो, मैं तो सिर्फ तुम्हें काट काट के दूंगी। कूलर कभी उधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं, आँच लगाने के लिए इतनी दिक्कत हो गई। मैं देने लग गई इनको काट पीट के। इन्होंने जब तक मैंने रोटी बनाई तो इन्होंने ये उबाल ली थी, थोड़ी देर में चाप उबाल के रख दी थी कि अरे मुझे बोलने लग गए काट के दे दे मुझे। तो ये मैं इनको काट के देने लग गई जब तक ये कर रहे थे तेल गरम इनको फ्राई करने के लिए। सही में भी बहुत ही ज़्यादा सच्ची दिक्कत हो जाती है बिना गैस के। हम लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि सही में भी कि हम बिना गैस के कुछ कर ही नहीं सकते। खासकर भाई औरों का तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत भयंकर आदत पड़ गई है। और चूल्हे पे तो फिर भी चलो हो जाता है, इस पे तो काम बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे पता है कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। काट पीट के मैंने चाप कर दी थी तैयार। ये बोले जल्दी दे, लेट हो रहे हैं, मैं इसको फ्राई कर देता हूँ। इधर से मैंने टमाटर प्याज कर लिए थे और चाप इनको दे दी थी काट के। टमाटर प्याज धो के मैंने कर ली थी उनको मिक्सी में पीसने की तैयारी। इधर मैं टमाटर प्याज काट रही थी और वो उधर लग रहे थे बाप बेटे दोनों चाप को फ्राई करने में। लहसुन वसुन काट लिया था सारा, टमाटर प्याज काट के मिक्सी में हो कर लिए थे रेडी। बनाते तो खैर ये बहुत अच्छी हैं भाई सब्जी, बहुत ही ज़्यादा, बट मसाला बहुत ज़्यादा डालते हैं ये। मैं इनको काट पीट के मैंने आज स्पष्ट मना कर दिया था इनको। तो मैं इनको मिक्सी में पीस के मसाला बना के सारा दे रही थी। करवाना भी पड़ता है भाई सारा, कि बस ये तो ऐसे ही गुड़ घोड़पड़ करते हैं, सारी चीज़ों को लग रहे हैं फ्राई करने में बाप बेटे दोनों। फिर पीस के मैंने मसाला कर दिया था तैयार चाप का। चाप ये देखिए मेरा मसाला हो गया है बन के रेडी, अच्छा पीसा मसाला भी। और ये दोनों बाप बेटे इधर पीस रहे, ये फ्राई कर रहे हैं चाप। चाप में मेरी हो ही गई थी लगभग, और मैं ना लगूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं ना लगूँ और इनसे काम हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लास्ट एंड में मुझे ही लगना पड़ा, क्योंकि इनके बस की कुछ नहीं है भाई, ये बना ही नहीं सकते चूल्हे पे ये सब चीज़ें। बोले हमारे बस की नहीं है, कर दे तू। मैं इनके करवा के काट पीट के और फिर मुझे ही लगना पड़ा लास्ट में। इनकी चलो भाई मैं करती हूँ, ऐसे तो तुम लोग लगे ही रहोगे। तो मैंने फ्राई कर ली थी ये और फिर फटाफट से निकाल दी चाप। तो इतना तेल डालते हैं ये बहुत ही ज़्यादा। फ्राई व्राई चाप मैंने सारी निकाल ली थी तेल में से, और आई थी मसाला डालने की बारी। ये मसाला ले आए थे, मैं कह रही थी तेल निकाल लो इसमें से, कह रहे नहीं तुझे बनाने नहीं आती है कोई चीज़ें। मतलब बना भी मैं रही हूँ और फिर भी बताओ ये शब्द सुन रहे तुझे बनाने नहीं आते। सही है भाई। तो देखिए ये कलर आया मेरी ग्रेवी का, इतना प्यारा सा कलर आया, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी ग्रेवी डालने के बाद। मैं ग्रेवी को मसाले वसाले सारे एक साथ ही पीस रही थी, क्योंकि मैं एक साथ ही डाल देती हूँ भाई, टमाटर प्याज सब लहसुन पीस के एक साथ ग्रेवी बनाती हूँ। अलग अलग डालूँ उनको चलाती रहूँ, पहले ही लेट हो रहा था और लेट हो जाते हैं, बट बहुत अच्छी बनती है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ भाई, एक साथ मिक्सी पीस के सारा मसाला फिर डाल देती हूँ। फिर इसकी ग्रेवी बनाने लगे। ग्रेवी का कलर एकदम मस्त सा आ रहा था, और जो मसाला इधर मिक्सी में लगा हुआ था इधर उधर उसमें पानी डाल के हल्का सा वो मैंने डाल दिया था कि भाई और अच्छे से मतलब ग्रेवी पक जाए। तो इसको चलाते चलाते भाई मतलब सच्ची में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर डाला हमने मसाला, और रात भी काफ़ी हो गई थी भाई, बहुत अंधेरा हो गया था। 8:30 तो हो गए थे इस टाइम तक, मुझे 7 बजे के लगे लगे इनको 8:30 हो गए थे। मैं बनाती तो शायद नहीं होता। ये देखिए आया मेरे ग्रेवी का कलर इतना प्यारा सा। तो बैठे बैठे मैं नीचे ही बैठी थी, मैं हिली नहीं, मैंने बोला मुझे ला के दो सारी चीज़ें और मैं बना लेती हूँ। मसाला ग्रेवी बनने के बाद डाल दी मैंने चाप। ऐसे बन के रेडी हो गई मेरी चाप। और फिर डाल दिया ग्रेवी के लिए पानी थोड़ा तरी के लिए, क्योंकि वो ढीली ढीली सी थोड़ी अच्छी लगती है। और ये ऐसे निखर के आई मेरी चाप, देखिए कितनी मतलब कि बहुत ही फ्लेवर सार, बहुत ही अच्छी, देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी भाई बहुत टेस्टी बनी थी। इन्होंने डाल के पानी और थोड़ी देर रख दिया था इनको हीट इस
हमें बज गए थे रात के 9:30 भाई। आज तो रात को 9:30 खाने को मिला इनके चाप के चक्कर में। ऐसी बना के खिलाई मेरे पति देव ने चाप। सही में भी। अगर आप सबको मेरे ब्लॉग्स और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे मेरे ब्लॉग्स लगते हैं आपको। रात काफ़ी हो गई, इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग ख़त्म। राधे राधे।